ज़रा एक बार इमेजिन करो, एक कंपनी तुम्हें हर साल करोड़ रुपए दे रही हो। नाम, फेम, लग्जरी, सब कुछ मिल रहा हो। और फिर एक दिन तुम खुद ही उस डील को छोड़ दो। ये तो पागलपन लगेगा ना। लेकिन विराट कोहली ने एग्जैक्टली यही किया। और बिलीव करो, ये डिसीजन सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं था, ये एक माइंडसेट था। आज की वीडियो के बाद तुम सक्सेस को सिर्फ सैलरी या पैकेज से मेजर करना शायद हमेशा के लिए बंद कर दोगे। विराट कोहली सिर्फ इंडिया के ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स में से एक नहीं है, वो एक ब्रांड है। उनकी फिटनेस, उनका डिसिप्लिन, उनका एटीट्यूड, हर चीज़ लोग कॉपी करते हैं। इसी वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज उनके साथ काम करना चाहती थी। 2017 में विराट ने प्यूमा के साथ पार्टनरशिप की। इसी पार्टनरशिप के थ्रू लॉन्च हुआ 18 नाम कोई रैंडम नाम नहीं था। ये उनकी जर्सी नंबर 18 से इंस्पायर था। लेकिन 18 सिर्फ शूज़ या कपड़े बेचने के लिए नहीं बनाया गया था। विराट ने कई इंटरव्यूज़ में कहा कि वो एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहते थे जो लोगों को एक्टिव लाइफस्टाइल और बेटर लिविंग के लिए इंस्पायर करे। और धीरे धीरे 18 एक सक्सेसफुल ब्रांड बन गया। सब कुछ परफेक्टली चल रहा था। फिर आया साल 2025। विराट और प्यूमा की पार्टनरशिप ख़त्म हो गई। यहीं तक ज़्यादातर लोगों को स्टोरी पता है, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। विराट सिर्फ एक नई एंडोर्समेंट डील साइन करके फिर से करोड़ कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने एजिलिटा स्पोर्ट्स के साथ पार्टनरशिप की और सिर्फ फेस बनने के बजाय उस कंपनी में इन्वेस्टर भी बने। सोचो, वो पहले प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे थे, अब वो बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। पहला, जो अपना टाइम बेचकर पैसा कमाता है, और दूसरा, जो एसेट्स बनाते हैं, जो ओनरशिप क्रिएट करते हैं। सैलरी सिर्फ तब तक आती है जब तक हम काम कर रहे हो, लेकिन ओनरशिप तुम्हारे सोने के बाद भी वैल्यू क्रिएट कर सकती है। इसलिए दुनिया में सबसे सक्सेसफुल लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वो एसेट्स ओन करते हैं। और विराट का ये डिसीजन इसी माइंडसेट को दिखाता है। गाइस, अब तुम सोचते रहोगे, भाई हम विराट कोहली थोड़ी हैं। बिल्कुल नहीं। लेकिन लेसन सबके लिए सेम है। अगर तुम स्टूडेंट हो, सिर्फ मार्क्स कलेक्ट मत करो, स्किल्स बिल्ड करो। तुम क्रिएटर हो, सिर्फ व्यूज़ के पीछे मत भागो, अपनी ऑडियंस बिल्ड करो। तुम अगर जॉब करते हो, सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट मत रहो, कोई ऐसी स्किल या एसेट बनाओ जो फ्यूचर में तुम्हारे लिए काम करे। सक्सेस का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना नहीं होता। सक्सेस का मतलब होता है ऐसा सिस्टम बनाना जो तुम्हारे बिना भी ग्रो करता रहे। विराट ने ओवरनाइट बिजनेस नहीं बनाया। पहले उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई, फिटनेस बनाई, डिसिप्लिन बनाया, ट्रस्ट बिल्ड किया, और उसके बाद उस ट्रस्ट को बिजनेस में कन्वर्ट किया। यही सीक्वेंस होता है। पहले खुद को बिल्ड करो, फिर बिजनेस बिल्ड करो। आज की जनरेशन उल्टा करती है, पहले पैसा चाहिए और बाद में मेहनत करेंगे। लेकिन रियलिटी ऑपोजिट होती है। गाइस, तो क्या विराट कोहली ने प्यूमा छोड़ा? हाँ, लेकिन असली बात ये नहीं है। असली बात ये है कि उन्होंने सिर्फ एक एंडोर्समेंट डील ख़त्म नहीं की, उन्होंने अपनी जर्नी को एम्प्लॉय माइंडसेट से ओनरशिप माइंडसेट की तरफ एक और स्टेप बढ़ाया। और शायद इसीलिए विराट सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, लाइफ में भी चैम्पियन है। याद रखना, सैलरी तुम्हें रिच बना सकती है, लेकिन ओनरशिप तुम्हें फाइनेंशियली फ्री कर सकती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल लाइफ लेसन के साथ। धन्यवाद।